हेलो, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं हूँ इस वक्त शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर और मेरी फ़्लाइट है यहाँ से बहरीन के लिए। मैंने इस बार बहरीन को चूज़ किया है क्योंकि हमें जो जीसीसी रेजिडेंट्स हैं, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रेजिडेंट्स हैं या किसी भी अरब कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए वो बहरीन का वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल है। मैंने ई वीज़ा भी अप्लाई किया था लेकिन वो मेरा आया नहीं, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा चले ऑन अराइवल जाके देखते हैं। तो अभी मैं ऑन अराइवल ट्राई करूँगा। शारजा इमिग्रेशन से तो कुछ भी नहीं उन्होंने पूछा। अब चलते हैं बहरीन एयरपोर्ट पर और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे वो हमसे क्या क्या पूछते हैं। कोई ऐसी चीज़ हुई जो आपको बताने वाली हुई, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और उम्मीद करूँगा कि मेरे जो लास्ट सीरीज़ है फ़िलीपींस की, मलेशिया और इंडोनेशिया की, वो आप लोग देख रहे होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सिम कार्ड के पैकेजेस हैं जो आपको 2 वीक्स और 1 वीक 1 मंथ जितना आपका स्टे है उसके हिसाब से आप लोग जो ना आप लोग ले सकते हो। ये STC जो है वो कंपनी है, यहाँ पे जैन वाले भी हैं और बाकी भी हैं। ये आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगी 9.5 दिनार में। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ और अपने रूम में। मैं भी बाद में रूम का टूर भी आपको करवाऊँगा। अच्छा, मुझसे इमिग्रेशन में उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आप क्यों आए हुए हो, और मैंने उनको बताया अपना पर्पज़। आपका भी जो पर्पज़ होगा वो आपको बताएंगे। टूरिज़म के लिए आए हैं या किसी रिलेटिव से मिलने आए हैं या किसी और काम से आए हैं, तो आपको बताएंगे उनको। उसके बाद उन्होंने मेरे रिटर्न टिकट चेक की, उसको कंफर्म किया। और क्योंकि मेरा वीज़ा ऑन अराइवल था, मैं GCC रेजिडेंट हूँ, और अगर आपका वीज़ा अच्छा है तो फिर आप वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप जो है वो कोशिश करें कि ई वीज़ा लें, ठीक है। और फिर यहाँ पे उन्होंने कार्ड के ज़रिए पेमेंट की, कैश उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अगर आपके पास कार्ड होगा तो वो वीज़ा ऑन अराइवल पे आपसे कैश पेमेंट लेंगे, जो कार्ड पेमेंट लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो वहाँ से एयरपोर्ट से टैक्सी आती है वो तकरीबन जो है वो 1 दिनार से 2 दिनार वो चार्ज करती है एयरपोर्ट फ़ी, और यहाँ तक के लिए तकरीबन 6 से 7 दिनार बन जाते हैं, ठीक है। और वैसे अगर आप ऊबर क्रीम करेंगे तो वो तकरीबन 4 दिनार बनेगी, 4 दिनार से 5 दिनार बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा जो फ़्लाइट थी मेरी वो एयर अरेबिया थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शारजा से थी। और स्मूथ रही, 1 घंटे की फ़्लाइट थी, तो किसी किस्म की टेंशन परेशानी वाली बात तो हुई नहीं। वहाँ पे शारजा एयरपोर्ट पे उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा था कि आपका वीज़ा किधर है, तो मैंने उनको बताया था कि मेरा वीज़ा ऑन अराइवल है। तो उन्होंने फिर मेरा एमिरेट्स आईडी चेक करके तो मुझे ये कर दिया था, ठीक है जी। तो आप बहरीन के लिए आएँ, इमिग्रेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं, बहुत तसल्ली से आपकी बात को सुनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी हम मिलेंगे आहिस्ते आहिस्ते, तो आपको बताएंगे, एक्सपीरियंस होगा कि कैसे हैं। तो ज़्यादातर ये पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इंडियंस अभी तक जो मिले हैं तो वो तो काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा हुआ है मेरी। तो अभी आपको मैं रूम टूर करवाता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये मेन वे है जी मेरे होटल का, ये सारा कॉरिडोर है और यहाँ से ये रूम है मेरा सारा, ये देखें, ये रूम है सारा। ये वॉशरूम है लेफ़्ट साइड पे, और आगे आए तो ये रूम है जी मेरा बहरीन में। ये मुझे पड़ा है पर नाइट 79 दिरहम्स में, ठीक है जी। और ये रूम है सारा, छोटा सा रूम है। ओवल होटल का नाम है और बहुत मतलब कि मेन एरिया में है, बस स्टॉप के नज़दीक है ये। ये बड़ा टावर कौन सा है, इसका क्या नाम है? बड़ा टावर तो ए भी है, ये वाला हार्बर टावर है, दोनों हार्बर टावर। ए भी तो 12 इससे क्या बात करते हैं कि वो जाना है? आपको बात किया तो इधर ही है। अच्छा, जब अंदर अंदर 12 पे बोलता है। ये हार्बर टावर है, ये
एयरपोर्ट पर और अभी यहाँ से मेरे पाकिस्तान की फ़्लाइट है तो उसका वेट कर रहा हूँ। और कल आया था, आज वापसी है। और दिखाता हूँ फिर आपको थोड़ा बहुत ये मानावा का एयरपोर्ट ज़रा मैं काउंटर से फारिग हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक एक। अच्छा जी, मैं पहुंच चुका हूं अपने बोर्डिंग गेट पे और प्लेन का वेट कर रहे हैं। प्लेन आएगा तो हम उस पर सवार होंगे, फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। जब आप अपने मुल्क की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपसे क्वेश्चन वगैरह वो नहीं करती इमिग्रेशन में किसी किस्म के, और ना ही आपसे कोई चीज़ देखी जाती है। हाँ, जब आप आते हैं किसी मुल्क में अराइवल के लिए तो फिर वो वहाँ से आपसे वो होटल बुकिंग भी मांग सकता है, आपसे आपके बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकता है, आपसे आपकी जो है वो रिटर्न टिकट भी मांग सकता है। तो ये चीज़ें आपने रखनी है। मेरा बहरीन का वीज़ा ऑन अराइवल था, तो मेरा क्योंकि वीज़ा अच्छी कैटेगरी का है तो इसलिए मुझसे ज़्यादा उन्हें क्वेश्चन वगैरह इतने ख़ास किए नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि मतलब कि आप सोचेंगे बिल्कुल कोई सवाल करते नहीं हैं, वो क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। वो आपसे होटल बुकिंग का पूछेंगे, वो आपसे बैंक स्टेटमेंट का पूछेंगे, वो आपसे रिटर्न टिकट पूछेंगे। ये चीज़ें ज़रूर अपने साथ रखिए जब भी आप कभी किसी कंट्री को ट्रैवल करें, ठीक है जी। और मिलते हैं अभी जहाज़ में। अच्छा जी, मैं पहुंच चुका हूँ इस्लामाबाद अपने घर में। और सीन कुछ यूँ हुआ कि हमारी फ़्लाइट जो थी वो इस्लामाबाद से डाइवर्ट कर दी गई लाहौर की तरफ, क्योंकि वेदर इंतहाई ख़राब था, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी और जिसकी वजह से जो है फ़्लाइट जो है वो डाइवर्ट हो गई। तो मैं तो क्योंकि जाते ही इस जहाज़ में सो गया था, जब उठा तो पता चला कि ये सीन हुआ है। थोड़ा सा प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने दोबारा हमें मेहरबानी की हम पर और हमें दोबारा उन्होंने इस्लामाबाद बखैरियत पहुँचाया। और उस वक्त भी मौसम काफ़ी ख़राब था, लेकिन चले पायलट का शुक्रिया कि उन्होंने बर वक्त लैंड करा दिया। साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे कौन कौन से जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और किन किन चीज़ों में मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि मैं उसकी मुनासबत से जो है वो व्लॉग्स और अपना बना सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।